हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ केमिकल ड्रग्स के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि वो केमिकल सबस्टांसेस जिनको कि हम डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी तरह की पेन को रिड्यूस करने के लिए हम केमिकल सबस्टांसेस यूज़ करते हैं। तो ऐसे केमिकल सबस्टांसेस को हम बोलते हैं ड्रग्स या मेडिसिन्स। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं उन स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या किसी भी तरह की डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम केमिकल सबस्टांसेस यूज़ करते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं कीमोथेरेपी। और जिन केमिकल सबस्टांसेस का हम यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी के लिए, ऐसे केमिकल सबस्टांसेस को बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स की। तो एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल सबस्टांसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, पर लेकिन इनका ह्यूमन टिश्यूज़ के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। दीज आर सेफ टू द ह्यूमन टिश्यूज़। तो ऐसे केमिकल सबस्टांसेस को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो जनरली हम एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई करते हैं अगर हमें कोई चोट लगती है वुंड्स पे, कट्स पे, अल्सर या कोई भी डिजीज्ड स्किन सरफेसिस है तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एंटीसेप्टिक्स का। तो जिस तरह से 0.2% सोल्यूशन फिनोल, डेटोल, टिंचर ऑफ आयोडीन, जेंटेन वायलेट या बाइथाइनल, इनका हम यूज़ करते हैं एज एंटीसेप्टिक्स। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स की। तो डिसइंफेक्टेंट्स का भी फंक्शन सेम ही है एंटीसेप्टिक्स की तरह कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पर लेकिन ये ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए सेफ नहीं है। तो इनको हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, ड्रेन्स की क्लीनिंग करनी हो या फ्लोर क्लीनिंग के लिए या बाथरूम्स में हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का। तो जिस तरह से 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल है या पोटेशियम परमैंगनेट या सल्फर डाइऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। द नेक्स्ट वन इज जर्मिसाइड्स। तो जर्मिसाइड्स वो केमिकल सबस्टांसेस हैं जो कि जर्म्स या फंजाई या वायरस को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से इसमें आ जाएगा हमारे पास 1.3% सोल्यूशन ऑफ फिनोल। देन नेक्स्ट वन इसमें आ जाएंगे ट्रंकिलाइजर्स। तो ट्रंकिलाइजर्स वो केमिकल सबस्टांसेस हैं जो मेंटल डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पर लेकिन ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ स्लीप इंड्यूसिंग भी हैं। तो इसीलिए हमें ट्रंकिलाइजर्स का जो यूज़ है वो तभी करना चाहिए अगर हमें डॉक्टर्स या केमिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। हमें उनकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से ही ट्रंकिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये हैबिट फॉर्मिंग है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो इसमें आ जाएंगे जिस तरह से इक्वानिल है, सेकोनिल या ल्यूमिनल। द नेक्स्ट वन आर एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं एज ए पेन रिलीफ। तो ये दो तरह के हैं, नॉर्कोटिक्स एंड नॉन नॉर्कोटिक्स। तो फर्स्ट हम बात करें अगर नॉर्कोटिक्स की, तो नॉर्कोटिक्स जो हैं ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग हैं और साथ में अगर हम इनको लेते हैं तो ये हमें हमारी बॉडी को इनकॉन्शियस फील करवाते हैं। तो जिस तरह से आ जाएंगे इसमें कोडाइन है या हीरोइन, हीरोइन इज मॉर्फिन डाई एसीटेट। और सेकेंड वन आर द नॉन नॉर्कोटिक्स। तो नॉन नॉर्कोटिक्स जो हैं ये एज एन एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों का फंक्शन करते हैं। तो इसमें आ जाएंगे जिस तरह से नोवलजीन है या फिर एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, सोडियम और पोटेशियम, ब्यूटाजोलिडिन एटसेट्रा। देन नेक्स्ट वन आर द एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स जो हैं ये वो केमिकल सबस्टांसेस हैं जिनको कि हम फीवर्स में, हाई फीवर्स में यूज़ करते हैं बॉडी का टेम्परेचर लो डाउन करने के लिए।
तो इनको हमें कभी भी एम्प्टी स्टोमक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें जिस तरह से एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो एस्पिरिन जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होने पे ये सैलिसिलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टोमक में ब्लीडिंग को क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हमें इनको एम्प्टी स्टोमक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एंटीपायरेटिक्स जो इनको हाई फीवर्स में हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए। तो इससे हमारी बॉडी में पर्सपायरेशन भी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो इसमें आ जाएंगे जिस तरह से है पैरासीटामोल हम यूज़ करते हैं, एस्पिरिन है या फिनेसिटिन। देन नेक्स्ट वन आर द एंटी माइक्रोबियल्स। तो एंटी माइक्रोबियल्स हैं ये वो ड्रग्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं टू क्योर द डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में कुछ और भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं, जिस तरह से इसमें आ जाएंगे एंटी बैक्टीरियल्स फर्स्ट वन। तो एंटी बैक्टीरियल्स जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, तो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं इसमें फर्दर हमारे पास आते हैं एंटीबायोटिक्स, सल्फर ड्रग्स एंड क्यूनोलोन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। तो ये वो कीमोथेरेप्यूटिक सबस्टेंसेस हैं जो कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होते हैं और इनको हम फर्दर यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द लाइफ प्रोसेस ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होंगे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है एंटीबायोटिक्स। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं दीज आर पेंसिलिन। तो पेंसिलिन जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसको कि डिस्कवर किया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 में। तो जिसको कि यूज़ किया जाता है टू क्योर निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। और इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसको कि स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह से नेक्स्ट वन आता है इसमें टेट्रासाइक्लिन जिसको कि यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोनिमोनिया। इस तरह से नेक्स्ट वन है क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी है जिसको कि यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, डायरिया, निमोनिया, बैसिलरी डाइसेंट्री एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक और एंटीबायोटिक है जो कि वाइडली यूज़ होता है सीफेलोस्पोरिन, जो कि एक स्फेलोस्पोरियम स्पीशीज से आइसोलेट किया गया है। और ये जो पेंसिलिन और सीफेलोस्पोरिन है इन दोनों को कॉमनली रेफर किया जाता है एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बाद है नेक्स्ट वन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक है किसी भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से हम पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ही क्योर करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो टोटल रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से भी किल कर सकते हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक को ही कहा गया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो जिसमें कि जिस तरह से आ जाएंगे टेट्रासाइक्लिन्स हैं, क्लोरमफेनिकोल है या फिर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। देन नेक्स्ट वन इसमें है क्यूनोलोन्स। तो क्यूनोलोन्स जो हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ क्यूनोलोन्स एंड दीज आर वाइडली यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे जिस तरह से नॉर्फ्लेक्सिन या सिप्रोफ्लेक्सिन। देन नेक्स्ट वन आर द सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स जो हैं बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिल अमाइड और इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल हमें पावर मिलती है और इनको हम एंटीबायोटिक्स की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ सल्फर ड्रग्स हैं जिस तरह से है सल्फानिल अमाइड है,
तो जिसको कि हम निमोनिया, यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और आजकल इनको रिप्लेस किया गया कुछ और डेरिवेटिव से, लाइक सल्फाडाइजीन या सल्फापायरिडीन या सल्फा एसिटामाइड, सल्फाफ्यूराजोल है या सल्फाथायाजोल, इनके साथ रिप्लेस किया गया है। तो बात अगर हम करें अब सल्फाडाइजीन की, तो सल्फाडाइजीन जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर केयरिंग डाइसेंट्री, यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। सल्फापायरिडीन है तो इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। देन सल्फागाइनिडीन है तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बैसिलरी डाइसेंट्री। देन नेक्स्ट वन इसमें है एंटी फंगल ड्रग्स। तो नाम इसका इंडिकेट कर रहा है फंजाई के अगेंस्ट इनको यूज़ किया जाता है केमिकल सब्सटेंसेस को। तो जिस तरह से इसमें आ जाएगा क्लोट्रीमेजोल, माइकोनाजोल, इकोनाजोल, देन सल्कोनाजोल। द नेक्स्ट वन आर द एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं ये वायरस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें AZT 3-एज़िडो-3-डीऑक्सीथाइमिडीन, जिसको कि HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, मीन्स एड्स के अगेंस्ट। तो AZT जो है ये एड्स वायरस को किल नहीं करता है, पर लेकिन ये उसकी जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो पूरी तरह से किल नहीं करेगा, सिर्फ उसकी रिप्रोडक्शन जो है वायरस की, उसकी रिप्रोडक्शन को थोड़ा कम करता है। देन नेक्स्ट इसमें आ जाएंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो हैं ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि विमेंस में प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या बर्थ कंट्रोल ड्रग्स भी इन्हें हम कहते हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस तरह से इनोविड ई है विच कंटेन्स नॉर्थेंड्रोन जो कि एक प्रोजेस्टिन है, और मेस्ट्रोनोल जो कि एक एस्ट्रोजन है। देन नेक्स्ट वन इसमें आ जाएंगे एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ पर्सन्स में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है कुछ सब्सटेंसेस को लेके। जैसे कुछ पर्सन्स डस्ट से सेंसिटिविटी को शो करते हैं, उनको एलर्जी होती है डस्ट से, या कईयों को कुछ फूड आइटम से होती है, पोलन से है, कईयों को हेयर से है, कैट फर, शीप वूल या पेंसिलिन या कुछ और सब्सटेंसेस से कईयों को एलर्जी होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसमें ये सब्सटेंसेस एंटीजेंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो यही एंटीबॉडीज़ फर्दर उन एंटीजेंस को बाइंड करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल, जिससे कि हम कहते हैं मस्ट सेल। तो यही केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से हिस्टामिन हो गया या सेरोटोनिन। तो यही केमिकल्स जो हैं फर्दर उन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि हमें टिश्यू इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, या एस्थमा, इचिंग, स्किन इरिटेशन, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्ज, इचिंग ऑफ आइज। तो डिफरेंट इस तरह के हमें एलर्जिक रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो इन्हीं एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं या इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में हम यूज़ करते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस का। तो उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को नाम दिया गया है एंटीहिस्टामिन्स। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो एंटीहिस्टामिन्स हैं दीज आर सिट्राजिन, क्लोरम फिनाइलअमाइन, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड या डाइफिनाइल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। द नेक्स्ट वन इसमें है अब एंट एसिड्स की। तो एंट एसिड्स जो हैं जैसे कि नाम इसका अगेंस्ट आप नाम से क्लियर भी है कि एंट मीन्स एंटी एंड एसिड्स मीन्स अगेंस्ट एसिड। तो एंट एसिड्स जो हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में जो स्टोमक में एसिड लेवल होता है HCl, तो उस एक्सेस HCl को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो एंट एसिड्स जो हैं ये दो तरह के हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक
एंटासिड्स। जो सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, जिस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये एसिडिटी को डिक्रीज तो करता है, पर लेकिन हमारे स्टोमक में सिस्टमिक एल्कलोसिस को क्रिएट करता है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट है ये एसिड बेस बैलेंस को हमारे स्टोमक में डिस्टर्ब कर देता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को कार्डियक फेलियर भी हो सकता है या कार्डियक डिसफंक्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट वन आते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में मोस्टली हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखते हैं, तो ये पूरी तरह से एसिड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। पार्शली एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे स्टोमक में एसिड बेस का लेवल मेंटेन रहता है। तो कुछ केसेस में हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है एंटासिड्स का वो काफ़ी एडवांटेजेस भी है। तो जिस तरह से कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूसिंग एंटासिड्स हैं सच एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन कंबाइंड विद लैक्सेटिव एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो कॉमनली जो यूज्ड एंटासिड्स जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, दीज आर डाइजीन, जेलुसिल, एसिफिक्स या एसीगार्ड। तो रिसेंट ईयर्स में जो ओमेप्राजोल है या लेंसोप्राजोल, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड्स जो हैं जो कि कॉमनली यूज़ हो रहे हैं। तो ये था एंटासिड्स। थैंक यू।